एवरीवन, वेलकम बैक टू द लेक्चर। सो हमने प्रीवियस लेक्चर में क्या देखा? अनायनिक कॉम्प्लेक्स का नॉमेनक्लेचर। इफ यू हैव नॉट वॉच द प्रीवियस वीडियो, गो बैक साइमन, प्रीवियस वीडियो देखो, फिर जाके कटायनिक का देखा। सो वी हैव कंप्लीटेड द फर्स्ट थिंग, दैट इज अनायनिक कॉम्प्लेक्स। अब हम देखेंगे नॉमेनक्लेचर ऑफ कटायनिक कॉम्प्लेक्सेस। तो कटायनिक कॉम्प्लेक्सेस में क्या करना है, ठीक है? जैसे कि रूल्स में बताया था, सबसे पहले क्या लिखना है? कटायन लिखना है। व्हाट इज द रूल? वी हैव टू राइट द कटायन फर्स्ट। तो इस केस में पहले क्या लिखा हुआ है? मेरा स्क्वायर ब्रैकेट जो है वो पहले लिखा हुआ है, तो ये हो जाएगा मेरा कटायन और ये जो हो जाएगा मेरा अनायन। तो पहले क्या लिखना है? कटायन लिखना है, फिर क्या लिखना है? अनायन लिखना है। अभी यहाँ पे कटायन डब्बा कटायन है तो वो पहले लिखेंगे। नाउ रूल रिमेन सेम। डब्बे के अंदर पहले क्या लिखना है? यस, पहले लाइगैंड्स लिखना है, फिर मेटल लिखना है, ठीक है? सो वी राइट फर्स्ट लाइगैंड। कौन सा लाइगैंड है? रेफर योर बुक। यस, इट इज अमीन। सो हेक्सा अमीन, ठीक है? फिर मेटल। अभी यहाँ पे एक नोट है, in anionic complex we write the name of central metal atom with suffix of 8, बट यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है। जो नाम है मेटल का वही लिखना है। मतलब CO को लिखोगे कोबाल्ट, Fe को लिखोगे आयन, Au को लिखोगे गोल्ड, Ag को लिखोगे सिल्वर, Pd को लिखोगे पैलेडियम। सिंपल, ठीक है? जबकि अनायनिक में 8 लिखना होता है। सो हेक्सा अमीन, फिर आ जाएगा CO मतलब कोबाल्ट, और फिर उसका ऑक्सीडेशन स्टेट, और फिर जो डब्बे के बाहर है वो। डब्बे के बाद कौन है? क्लोराइड है। Cl इज क्लोराइड, सो क्लोराइड लिख दिया। 3 क्लोराइड है तो 3 लिखना है? नहीं। डब्बे के बाहर क्या है? थैली है, वो कुछ काम की होती है? नहीं। डब्बे के अंदर क्या है? वो इम्पॉर्टेंट है। सो सिंपल सिर्फ क्लोराइड लिख देना है। नाउ लेट्स सी द ऑक्सीडेशन स्टेट। तो कोबाल्ट इज X, अमोनिया इज 0, Cl 1 का -1, 3 का -3 इज इक्वल टू 0, सो X विल बी +3। करेक्ट। सो रूल सेम ही है, सिर्फ फर्क क्या हो जाएगा? इस केस में डब्बा पहले लिखेंगे, एंड सेकेंड सेंट्रल मेटल एटम को 8 नहीं देना है कटायनिक कॉम्प्लेक्स में। ओके, लेट्स सी नेक्स्ट एग्जाम्पल. We have CrEn twice NH35 which is in bracket and Cl. What will we write first? Bracket or Cl? Correct. Bracket पहले लिखेंगे, that is ये कटायन है और ये मेरा अनायन है। अब ब्रैकेट के अंदर पहले क्या लिखेंगे? यस, ब्रैकेट के अंदर पहले लिखेंगे लाइगैंड्स। सो आई हैव 2 लाइगैंड्स, एक का नाम है इथिलीन डायमीन और दूसरे का नाम है अमीन। तो पहले अल्फाबेटिकली कौन आ जाएगा? यस, अल्फाबेटिकली जो है वो पहले आ जाएगा। करेक्ट, इट विल बी अमीन। सो अमीन में पहले क्या लिखना है? 5 अमीन है तो पेंटा अमीन, ठीक है? हमने लिख लिया। नाउ इफ यू सी इथिलीन डायमीन, ठीक है, या इथेन 1,2 डायमीन, उसका नॉमेनक्लेचर। इथिलीन डायमीन के अंदर नाम में ही डाई है। कैन आई राइट इट एज डाई इथिलीन डायमीन? No, na? So we have, in case of organic ligands, we write it as bis. तो यहाँ पे हम लिखेंगे bis, फिर लिखेंगे ब्रैकेट में इथिलीन डायमीन। नेक्स्ट, ड्यू टू स्पेस कंस्ट्रेंट आई एम राइटिंग इट डाउन, आ जाएगा मेटल, ठीक है? डब्बे में और क्या बचा? हमने ये लिख लिया, हमने ये लिख लिया, अब क्या बचा? क्रोमियम। सो विल राइट एज सिंपल एज क्रोमियम, नॉट क्रोमेट। उसका ऑक्सीडेशन स्टेट लिखेंगे कैलकुलेट करके, और फिर जो बॉक्स के बाहर है उसका लिख देंगे नाम क्लोराइड। व्हाट विल बी द ऑक्सीडेशन स्टेट? सो क्रोमियम इज X, इथिलीन डायमीन 0, अमीन का चार्ज भी 0, एंड क्लोराइड हो जाएगा -1, दैट इज इक्वल टू 0, सो X विल बी इक्वल टू 1। करेक्ट। नाउ इथिलीन डायमीन को कभी कभी इंस्टेड ऑफ इथिलीन डायमीन क्या लिखा रहता है? इट इज रिटन एज इथेन 1,2 डायमीन विच इज इट्स IUPAC नेम। तो दैट इज ऑल्सो ओके, बोथ आर करेक्ट। ओके, लेट्स सी नेक्स्ट एग्जाम्पल. Next example will be CrH2O6Cl3. Okay,
सो पहले लिखेंगे कटायन, फिर लिखेंगे अनायन। अब मेरे पास इसमें एक ही लाइगैंड है, इट इज़ होमोलेप्टिक टाइप, सो ये हो जाएगा 6 है तो हेक्सा एक्वा। सी इफ यू सी हियर आई एम जस्ट राइटिंग फर्स्ट लेटर कैपिटल, और यहाँ पे 2 बार ए आ रहा है तो वो निकाल नहीं देना जैसे हम ऑर्गेनिक में करते हैं। नेक्स्ट इज क्रोमियम, फिर आ जाएगा उसका ऑक्सीडेशन स्टेट, एंड लास्टली वी राइट क्लोराइड। सो व्हाट विल इट बी? इट विल बी क्रोमियम विथ एक्स प्लस 0 माइनस 3 इज इक्वल टू 0, एक्स बिकम्स प्लस 3, तो यहाँ पे आ गया ये चार्ज 3 का। ओके, अनदर एग्जाम्पल CON3NH3 5SO4. What is N3? 3 नाइट्रोजन विथ -1 चार्ज इज अजाइड ग्रुप, करेक्ट, चेक करो। और NH3 क्या था? इट इज अमीन। तो अल्फाबेटिकली पहले कौन आएगा? Z या M? M. ओके, सो वी राइट एन एज पेंटा अमीन। नेक्स्ट कम्स अजाइड। अच्छा, ये 3 अजाइड नहीं है, अजाइड एक ही, अजाइड मतलब 3 नाइट्रोजन के ऊपर एक नेगेटिव चार्ज, सो दिस विल बी अजाइड। अजाइड को क्या लिखेंगे? अजाइडो, आइड बिकम्स आइडो। देन कोबाल्ट का क्या हो जाएगा? ओनली कोबाल्ट, बिकॉज दिस इज कटायनिक कॉम्प्लेक्स, उसका ऑक्सीडेशन स्टेट, एंड देन कम्स सल्फेट। ओके, नाउ if we check here, what will be the oxidation state? Cobalt is X, azide will be -1, amine is 0, and sulfate is -2, that is total as 0, therefore X is equal to 3, so charge आ गया यहाँ पे oxidation state as 3. I hope you are getting the confidence of solving the examples on your own. Next is AgNH3 twice Cl. So first डब्बा दैट इज कटायन, बाद में अनायन। कितने अमीन है मेरे पास? 2, सो डाई अमीन। देन सिल्वर को क्या लिखेंगे? सिल्वर ही लिखेंगे। अगर ये अनायनिक कॉम्प्लेक्स होता तो हम अर्जेंटेट लिखते थे, अदरवाइज जस्ट सिल्वर। सो सिल्वर, तो कटायनिक में सिर्फ कॉमन नेम लिखना है, जब अनायनिक कॉम्प्लेक्स है तब भी उसका जो प्रॉपर नेम रहता है विथ सिंबल, वो वाले नेम लिखना है, ठीक है। So this is silver, the oxidation state, and lastly chloride. So that gives me X, NH3 को 0, Cl को -1 is equal to 0, X is equal to +1. So this give me as 1. One more example for you. See, we have solved enough example which will help you gain the confidence, right? Okay. So I have again the square bracket as cation. ये हो जाएगा मेरा अनायन। अब यहाँ पे लाइगेंड कौन से है? एक मेरे पास है इथिलीन डायमीन और दूसरा है क्लोरो। अल्फाबेटिकली क्या पहले आता है? C. सो लेट्स राइट डाउन, इट्स 2 मीन्स डाई क्लोरो, इथिलीन डायमीन, तो क्या मुझे डाई इथिलीन डायमीन लिखना है? नहीं, आई विल राइट इट एज बिस, सो इट बिकम्स बिस, ब्रैकेट में इथिलीन डायमीन। ओके, आई एम राइटिंग इट डाउन ड्यू टू स्पेस प्रॉब्लम। ओके, एंड लास्टली फिर क्या आ जाएगा यहाँ पे? कोबाल्ट, इट्स ऑक्सीडेशन स्टेट इन रोमन नंबर, एंड डाई सल्फेट या सल्फेट, सिर्फ सल्फेट, ब्रैकेट के बाहर को भाव नहीं देना है। सो इन दैट केस व्हाट विल बी द ऑक्सीडेशन स्टेट इफ यू कैलकुलेट? यस, कोबाल्ट विल बी X, क्लोरीन विल बी -2, इथिलीन डायमीन न्यूट्रल है तो 0 हो जाएगा, sulfate will be plus -2 into 2, that becomes 4. So X -2 -4 is equal to 0. That will be equal to X is equal to 6. So we write the oxidation state as 6. Now actual में देखा जाए तो कि hypothetical complex है, because cobalt को +6 oxidation state नहीं जाएगा, it will be only +2 और +3. बट सिंस इफ वी सी द मेथड वाइज, तो फिर हम फॉलो करेंगे द रूल्स एंड वी राइट डाउन, ठीक है। सो व्हाट आर द रूल्स? वी क्विकली रिवाइज बिफोर वी वाइंड अप कटायनिक कॉम्प्लेक्स। व्हाट आर द रूल्स फॉर कटायनिक कॉम्प्लेक्सेस? पहले लिखना है, फर्स्ट विल बी टू राइट स्क्वायर ब्रैकेट बिकॉज इट इज कटायन। उसके अंदर कौन लिखना है पहले? वी विल राइट डाउन लाइगैंड, इन विच ऑर्डर? अल्फाबेटिकल ऑर्डर,
Next we write down central metal atom and in its common name. ठीक है, जैसा सिल्वर, गोल्ड, आयरन, कॉपर वैसे ही लिखना है. Next we write down the oxidation state of central metal atom in Roman, and lastly we write the name of anion without mentioning how many of them are there. So without the number of anions. So is this clear? Cationic complexes are clear, anionic complexes are clear, correct? So in next lecture we see the further part of the nomenclature. Till then, if you've liked the video, do like, share and subscribe. Thank you.